जी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है और शायद लाइव में कोई ना कोई व्यवधान ज़रूर आता, तो इस वजह से मैं जो लाइव कर रहा हूँ वो अपने घर से ही कर रहा हूँ। और आज लाइव करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था कि आज सवाई माधोपुर ज़िले से और करौली ज़िले से सबसे ज़्यादा बारिश की जो खबरें हैं वो आई हैं। हालात क्या कुछ है, कहाँ पर बारिश ने अपना कहर ढाया है, कहाँ पर बारिश की बूंदें जो हैं वो राहत बन के आई हैं और कहाँ पर बारिश की ये बूंदें आफत बनी हैं। तो तमाम ऐसी खबरें हैं जिनका अपडेट होना, जिनकी सूचना आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे ज़्यादा तो शेयर करें। सबसे पहले आप शेयर करें और फिर दिन भर की जो तमाम खबरें हैं, और आज सुबह उठे थे ना तभी से बारिश की बूंदों ने ही भिगोया है। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि साहब, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे होंगे कि नहीं साहब बड़ी राहत मिली है ना, गर्मी से जो है बड़े परेशान थे हम और अब थोड़ी सी सर्दी का एहसास होने लगा है और कूलर और एसी बंद हो गए। लेकिन कई लोगों के लिए ये जो बारिश है ये आफत बन कर के भी आई है। बहुत टाइम से हम इंतज़ार कर रहे थे कि साहब ऐसा ना हो कि मानसून इस बार बेरुखी दिखाए और आए ही ना बरसात, लेकिन जब ये आया तो पूरे शबाब से आया साहब। आज के दिन भर की अगर बात करूं, दिन भर की अपडेट की बात करूं, आज सवाई माधोपुर ज़िले में और करौली ज़िले में जमकर के बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई। गंगापुर सिटी में तो फिर भी सुबह से रिमझिम बारिश का दौर शुरू था। कभी तेज़ हो जाती थी, कभी रुक जाती थी, बीच में थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन माधोपुर में जिला मुख्यालय पर और करौली में ज़बरदस्त बारिश थी। करौली में सबसे पहली अपडेट आई कि साहब पाचना बांध के जो गेट हैं, 6 गेट आज सुबह खोल दिए गए पाचना बांध के, क्योंकि पानी की आवक बहुत ज़्यादा उसमें हो रही थी। पहले उनको 1.5 मीटर खोला गया और उसके बाद में 2-2 मीटर जो है उनको खोल दिया गया। और जैसे ही 6 गेट खोले गए 2-2 मीटर, सर ज़बरदस्त जो पानी की आवक थी वो हुई। गंभीर नदी, भद्रावती नदी, इनमें पानी की ज़बरदस्त आवक हुई है। ऐसी नदियाँ जो बरसों से सूखी पड़ी थी उनमें भी अब लंबे समय बाद में पानी देखने को मिला है। और आप ये देखिए, आज दिन भर जो खबरें आई हैं, दिन भर जो अपडेट आई हैं, मैंने आपको शुरू में बता दिया, कुछ राहत वाली भी थी और कुछ आफत वाली भी थी। किसानों के लिए आप कह सकते हैं कि साहब ये राहत वाली खबर है कि अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन नहीं, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल गलने का भी डर रहेगा। तिल्ली की फसल जो है उसमें डेफिनेटली नुकसान होगा। अतिवृष्टि जो है वो फसलों के लिए नुकसानदायक भी है। तो आप सिर्फ ये मत कहो कि साहब किसानों के लिए राहत वाली बात है, किसानों के लिए आफत भी हो सकती है अगर ये बारिश ज़्यादा हुई तो। और आज तो कंडीशन ये है, आज कल और परसों अभी भी सवाई माधोपुर ज़िले में और करौली ज़िले में भारी वर्षा की चेतावनी दी है कि इन ज़िलों में अभी भारी बारिश हो सकती है आने वाले 3 दिनों में। आज की मैं आपको बात बताऊं तो कटकल की पुलिया, हालांकि हमारे कुछ दर्शकों ने कहा था साहब आपने जो वीडियो लगाया है वो पुराना है, लेकिन मेरे पास में ये पुख्ता सूचना आई है और वहाँ से जो वीडियो आए हैं कि बिल्कुल कटकल की जो पुलिया है वहाँ पर पहुँचा है पानी। और अभी की रिसेंटली मैं आपको खबर दे दूँ कि पाचना का जो पानी है वो महू को भी क्रॉस कर चुका है और अब वो तेज़ी से भरतपुर की तरफ बढ़ रहा है। भरतपुर जो जिला कलेक्टर है हिमांशु गुप्ता, उन्होंने भी दौरा करना शुरू कर दिया है और अलर्ट जारी कर दिया है ज़िले में। और उम्मीद ये करते हैं कि देर रात तक ये पानी अब भरतपुर भी पहुंचेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से निकल रहा है सर पानी पाचना से। बड़ा बांध है पूर्वी राजस्थान का पाचना बांध। तो कटकल की पुलिया, महावीर जी में ये पानी पहुंचा है। और वहाँ से हमारे पास में ये अपडेट भी आई है कि अगर बारिश हुई आज रात और ऐसी सिचुएशन आई कि एक गेट और खोलना पड़ा तो फिर हो सकता है कि ये पानी महावीर जी के मंदिर को भी छू जाए। जो उस इलाके को जानते हैं वो लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से कि वहाँ जो रपट बनी हुई है और फिर आगे जा कर के जो पुल बना हुआ है महावीर जी में, उसको भी छू रहा है अब ये पानी। और उस अगर सिचुएशन को हम देखें तो ये पानी बिल्कुल जो मंदिर है महावीर जी का उसको छू सकता है। अभी ये हालात हैं, अभी पानी की निकासी बहुत तेज़ी से हो रही है सर पाचना बांध से। महावीर जी सनेट, वहाँ से भी खबरें आई हैं निचले इलाकों में पानी भर गया है। किरवाड़ा, शेखपुरा, वहाँ होकर के भी जो नदियाँ गुजरती हैं उनमें भी पानी की ज़बरदस्त आवक हुई है।
तो वहाँ से भी वीडियो हमारे पास में आए हैं। और अब जो ताज़ा हाल है वो मैंने आपको बता दिया कि महू जो है उससे आगे अब ये पाचना का पानी निकल चुका है और बहुत तेज़ी से अब ये भरतपुर की तरफ बढ़ रहा है। सपोट्रा से भी खबर आई थी हमारे पास में। सपोट्रा में जोड़ली गांव की ओगा नदी में आज एक 15 वर्षीय बालक बह गया। तुरंत एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया। प्रशासन वहां पहुंचा और सरगर्मी से उस बालक की तलाश की जा रही है, लेकिन खबर मिलने तक अभी तक उस बालक का कोई सुराग नहीं मिला है। तो ये एक हादसा जो हुआ है वो जोड़ली गांव की ओगा नदी में से हमारे पास में खबर आई है। इसी प्रकार डांग क्षेत्र में ज़बरदस्त बारिश हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया करौली में और सवाई माधोपुर में ज़्यादा बरसात हुई है। गंगापुर का जो हिस्सा है हमारा वो थोड़ा सा ज़रूर बचा रहा है। तो डांग क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, वहाँ से भी लगातार इस तरह के वीडियो और खबरें हमारे पास में आई हैं। करौली शहर में अगर करौली ज़िला मुख्यालय के बारे में बात की जाए तो 3 दरवाज़ा, गौशाला, राधेश्याम मैरिज गार्डन, इनमें पानी भर गया। पावर हाउस है उसमें पानी भरा है। जो करौली ज़िले का करौली मुख्यालय पर जो बिजली का पावर हाउस है उसमें भी पानी भर गया। सपोट्रा जो थाना परिसर है वो भी जलमग्न हो गया। क्वार्टर में पानी भर गया। जितने भी क्वार्टर्स वहाँ बनाए हुए थे पुलिसकर्मियों के लिए उनमें पानी भर गया था। काफ़ी सारे कागज़ जो हैं, कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो हैं थाना परिसर में रखे हुए वो भीग गए। तो सपोट्रा से भी ये खबर आई है। मामचारी बांध काफ़ी लंबे टाइम बाद इतना लबालब हुआ है कि उस पर चादर चल गई। तो मामचारी बांध के वीडियो भी हमारे पास आए हैं, हमने पेज पर डाले हैं। जितने भी दर्शकों ने हमारे पास में वीडियो भेजे हैं हमने सब के वीडियो जो हैं वो लगाए हैं। जिन्होंने बिल्कुल वहाँ के बारे में पूरी जानकारी दी है तो वो हमने ज़रूर लगाए हैं। तो मामचारी बांध है वो भी लबालब हो गया और उस पर भी चादर चल रही है। गंभीर नदी है उसमें भी पानी की ज़बरदस्त आवक हुई है, क्योंकि वही पाचना का पानी वहाँ पहुँच रहा है। उसमें भी ज़बरदस्त आवक हुई है। बौली, प्रेमराज जी जो वहाँ के संवाददाता है उन्होंने लाइव दिखाया था सुबह, क्या ज़बरदस्त पानी आया था सर बौली में। आज मेन बाज़ार में बिल्कुल दरिया की तरह, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेज़ी से नदी का फ्लो आ रहा हो। इतनी तेज़ी से बौली के मुख्य बाज़ार में पानी की आवक हुई है और इतनी बढ़िया बरसात बौली में हुई है। शाड़ौली, वहाँ से भी हमारे जो संवाददाता हैं राहुल, वहाँ से उन्होंने चलाई थी लाइव। और भैरव जी का जो मंदिर है वहाँ पर उसके पास में जो तालाब है, बड़ा तालाब है खूब, वो भी लबालब हो गया। शाड़ौली में जो भैरव धाम का मंदिर है उसके पास जो तालाब है वो भी लबालब हो गया। उसको भी लाइव दिखाया था हमारे वहाँ के संवाददाता ने। कुल मिलाकर के सर काफ़ी सारे बांध और तालाबों में ज़बरदस्त पानी की आवक हुई है। जो छोटे तालाब हैं वो तो बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए, और सिर्फ छोटे ही नहीं, बड़े तालाब और बड़े जो बांध हैं उनसे भी लगातार ये खबरें आई हैं कि साहब वो भी ओवरफ्लो हो गए, उन पे भी चादर चल रही है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि दीवान बाग के पास जो घर हैं, करौली की बात कर रहा हूँ, उनमें भी पानी भरा है, वहाँ से भी आई है। सपोट्रा जो थाना परिसर है उसमें पानी भरा है। मंडरायल का नीदर बांध, बड़ा बांध है सर, मंडरायल का नीदर बांध, उसमें भी चादर चल रही है। और अभी हमारे दर्शक कह रहे हैं सचिन भैया कि अभी भी भयंकर बारिश हुई है बौली में। बिल्कुल ज़बरदस्त बारिश चल रही है। कुशालीपुरा का दर्रा, ज़बरदस्त जल सैलाब आया है सर वहाँ पर। वहाँ से भी वीडियो आए हैं माधोपुर से, और कुशालीपुरा दर्रा है वहाँ से भी हमारे पास में वीडियो आए हैं। माधोपुर जिला मुख्यालय पर तो ज़बरदस्त बारिश हुई है। और अगर हमारे दर्शकों के पास में और भी कोई जानकारी हो तो बिल्कुल आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे दें, और मुझे नहीं पूरे दर्शकों तक वो सारी चीज़ें पहुँचेंगी। कटकड़ है, मेडी है, महावीर जी की अभी क्या स्थिति है, वहाँ के बारे में आप चाहें तो अपडेट दे दें। सपोट्रा की क्या हालात है, करौली के क्या हालात हैं। जैसे हमारे दर्शक कह रहे हैं सचिन जी कि साहब बौली और उसके आसपास के जितने भी बांध हैं ना वो सब फुल हो गए, लबालब भर गए। जबकि इतने टाइम से हमको बारिश का इंतज़ार था और बड़े परेशान थे हम गर्मी से कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, ऐसा ना हो कि महरूम रहना पड़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इस बारिश ने सारे तालाब हैं उनको भर दिया, बांधों को भर दिया। और बामनवास में भी अच्छी बारिश हुई है। बामनवास से भी हमारे पास में खबर आई है, मोरा सागर में लगातार जो है वो पानी की आवक बढ़ती जा रही है और तेज़ी से पानी आ रहा है मोरा सागर में भी। तो रविकांत जी कह रहे हैं सैनिक नगर में
रविकांत जी, गंगापुर में तो सब जगह अच्छी बारिश हुई है। हालांकि माधोपुर और करौली की तुलना में हमारे यहाँ गंगापुर सिटी अगर मुख्यालय की मैं बात करूँ तो कम बारिश हुई है, केवल रिमझिम बारिश हुई है सर। उतनी ज़बरदस्त या मूसलाधार बरसात नहीं हुई। अगर ज़बरदस्त हो जाती ना तो हालात गंगापुर में सबसे ज़्यादा ख़राब होते। लेकिन खेतों में पानी भर गया, कई जगह से फ़ोटो आए हैं। हाँ देखिए, अमित शर्मा कह रहे हैं मामचारी बांध में चादर 5 फीट चल रही है, बताइए आप। जबकि ऐसा कहते हैं कि साहब बहुत लंबे समय बाद में इस पर चादर चली है, नहीं तो मामचारी बांध इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। और बौली में अभी इतनी भयंकर बरसात हुई है कि 20 साल बाद हुई है, ये कहना है वहाँ के दर्शक का। तो बौली से लगातार अपडेट आ रही है। भोपुर बहादुरपुर गांव का तो एनीकट ही बह गया। रविकांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे एनीकट हैं जो लोगों ने बना रखे थे, बहुत सारे बांध ऐसे थे जो लोगों ने बनाए थे, वो शव धाराशायी हो गए। कई जगह से हमारे पास में खबर आई है ऐसी कि जो बांध बनाए गए थे या एनीकट बनाए गए थे, जैसे आप बता रहे हैं भोपुर बहादुरपुर का जो एनीकट है वो बह गया। तो बहुत जगह से ऐसी खबर आई है। और पाचना का तो हमको पता है, 14 साल से तो ये मुद्दा ऐसा चल रहा है साहब कि अब तरीके से भी अगर ये इसको खोला जाता ना तो काफ़ी सारा किसानों को और भी फ़ायदा हो सकता था। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि हर जगह से अच्छी बारिश की खबरें आई है। और मंडरायल का नींदर बांध, इसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि वहाँ भी चादर चली है। करौली मंडरायल मार्ग के बीच में एक आता है दकना का नाला, है ना, और वो जो दकना का नाला है उसका पूरा पानी जाता है पांचना में। उसमें भी ज़बरदस्त जो है पानी आया है सर, आज दकना का नाला है। और आज सपोटरा के जाखोदा में भी नदी करीब 20 साल बाद आ जाइए। और अच्छी बात है, कम से कम ज़्यादा नहीं ना सर तो वाटर लेवल तो बढ़ेगा। सवाई माधोपुर को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अक्षय कुमार जी आप। हमारे पास भी ये खबर है, मैं जैसा पहले शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय जो है बिल्कुल अलर्ट पर है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आज ज़बरदस्त बारिश हुई है सर। वहाँ की कंडीशन ये थी कि जो वहाँ से वीडियो आए ना, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जल सैलाब था और कोई भयंकर नदी है या कोई बांध टूटा है जिसका पूरा पानी ओवरफ्लो होकर के माधोपुर में आ गया हो। इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है माधोपुर में। लेकिन माधोपुर में एक फ़ायदा है, आपको बताऊं, राहत की एक बात ज़रूर है माधोपुर में कि माधोपुर में जल प्रबंधन देखो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऊंचाई पर है वो। दूसरी बात, नटिया नाला जो है वो एक बड़ा नाला है, फिर सारा पानी निकल करके और कुसालीपुरा दर्रा और वहाँ चला जाता है। तो वहाँ पानी को जाने के लिए जगह खूब है। हमारे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है मामले का। और वार्ड नंबर 7 सैनी कॉलोनी गंगापुर सिटी में एक बिजली के पोल 4 फीट गहरा धंस गया और मकान के पास में है जो पुराना बोर्ड था उसको रेस्ट कर दिया गया था। पता नहीं, थोड़ा सही लिखें आप तो ठीक रहेगा। करौली तुलसीपुरा, वहाँ से भी खबर आ रही है हमारे पास में। और पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि करौली को भी रेड अलर्ट पे रखा गया है। बाढ़ नेहरी गांव में भी भिंडी की फसल तबाह हुई है। बिल्कुल भिंडी, मैंने आपको कहा ना कि राहत किसानों को ये कही जा सकती है कि साहब आगे आने वाली फसल के लिए, लेकिन इस बार तो जो हुई है ना उसमें मामला ये है कि गलने के कगार पे अब फसल, तिल्ली की फसल है, बिल्कुल गलेगी सर, जिस तरीके से खेतों में पानी भरा है। और पीलोदा गांव से भी ऋषिकेश भैया कह रहे हैं कि बहुत घरों में पानी भर गया है। तो भेजनी चाहिए थी सर आपको वहाँ से वीडियो और फुटेज, तो बिल्कुल हम चलाते। बड़ी उदय के तालाबों का क्या हाल है, अनिल जी कह रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ लेकिन अभी आवक कम हुई है, पानी आवक कम हुई है। और बनवीर जी कह रहे हैं जयपुर में भी अभी खतरनाक बारिश हुई है। बिल्कुल। और भाई के नाले का क्या अपडेट है, अभी नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। गंगापुर का हाल, बिल्कुल अतरा जी वही सुना रहा हूँ मैं। गंगापुर के हाल पर भी हम आएंगे, पहले हम आसपास के क्षेत्र को देख लेते हैं। हमारे पास की नमाई की नाली आज 15 सालों में फिर से बही है। राम नारायण मीणा जी कह रहे हैं मामचारी बांध के पानी, हाँ बिल्कुल उससे काफ़ी राहत मिली है सर। और देखिए जितने भी ये तटबंध होते हैं या एनीकट होते हैं, बांध होते हैं, इनका पानी जब जाता है ना तो आसपास जो है उनमें भी फ़ायदा होता है। ठीक है, करौली फाटक के पास भी बहुत पानी भर गया है, पवित्र शर्मा जी कह रहे हैं। बिल्कुल सर, उदय कला में एक लड़का कुएं में उसकी लाश मिली थी, उसका पता चल गया? नहीं, अभी नहीं चला है सर सुमेर भाई, अभी उनका पता नहीं चला है, उस लाश की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है जो कल कुएं में शव मिला था बड़ी उदय में।
कोटा में भी बहुत तेज़ बारिश हुई है, बिल्कुल कोटा बैराज भी खोला गया है सर, वहाँ से भी पानी बहुत आया है ज़बरदस्त। और चंबल नदी बिल्कुल उफान पर चल रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, चंबल के किनारे रहने वाले जितने गांव हैं उनको अलर्ट रखा गया है और बस्तियों को खाली करवाया गया है। खंडार है, रामेश्वरम है, पाली घाट है, वहाँ भी अलर्ट मोड पर रखा गया है गाँवों को, और उनको भी अब प्रशासन ने, अच्छा प्रशासन हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए है और कोई कैलेमिटीज़ ना हो, कोई जनहानि ना हो, इसका प्रयास प्रशासन बिल्कुल करेगा और करना भी चाहिए। तो वहाँ से भी लगातार हमारे पास में खबरें आ रही हैं। गंगापुर सिटी की अगर मैं बात करूँ तो आज सुबह से हमारे पास में बहुत सारे वीडियो और फुटेज आए हैं। दयाल नगर वार्ड नंबर 3 वहाँ से भी आए हैं कि वहाँ पानी भर गया बिल्कुल, और मैंने इन सारी चीज़ों की सूचना सुबह ही सभापति महोदय को दे दी और मुझे अच्छा लगा कि सभापति महोदय ने कहा कि बिल्कुल मैं आज खुद अब निकलूँगा और सबसे पहला हमारा काम है, उन्होंने प्राथमिकता भी इसी बात को दी है कि जहाँ जहाँ भी जल भराव की समस्या है तो सबसे पहले जल निकासी का प्रबंध किया जाए। मैंने उनसे अभी शाम को भी अपडेट ली है कि आज दिन भर का क्या रहा आपका मामला। तो मैं आपको बताऊं, एक तो पावर हाउस सालोदा वाला जो पावर हाउस है उसमें भी पानी बहुत भर गया था, अभी वहाँ काम चल रहा है और पानी को अब वहाँ तेज़ी से निकाला जा रहा है। सालोदा वाला जो हमने लाइव दिखाया था उसके बाद में जेसीबी को वहाँ पहुँचा दिया गया है और वहाँ से भी पानी को तेज़ी से निकालने का बंदोबस्त किया जा रहा है, ये सभापति महोदय का कहना है। और वार्ड नंबर 50 सर पूरा बाढ़ जलमग्न हो गया। वो वैसे भी स्लम वाला एरिया है, कच्ची बस्ती उसको कहा जा सकता है। मैंने पहले भी वहाँ से कई बार लाइव चलाए हैं और आज मैं शाम को खुद वहाँ हालात देख करके आया था। वहाँ के बाशिंदों ने मुझे दिन में फ़ोन किया था, उसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। सुबह भी वहाँ जेसीबी पहुँची थी और रास्ता बना करके और पानी को निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। उन लोगों का कहना था कि साहब ऊपर जो ताजपुर वाला एरिया है वहाँ से हमारे पास में, तो श्रवण भाई आप कह रहे हैं कि एक झूठी खबर थी कटकड़ एनीकट की। दरअसल खबर झूठी नहीं थी, वो वीडियो जो था उसके बारे में आपने कहा था कि वो वीडियो पुराना है, तो वो वीडियो हमने हटा दिया था। खबर तो अभी भी है सर, अपडेट है हमारे पास में अभी भी वहाँ की। कुलदीप जी कह रहे हैं कि खेड़ली गांव बगड़ाई पंचायत में बिल्कुल डूबने के कगार पर है और 2 तालाबों से पानी जो है निकाला है, फिर भी बुरी कंडीशन है। बिल्कुल, तो वहाँ भी आप प्रशासन को ज़रूर सूचना दें और अगर हमारी खबर जो है आप जानते हैं प्रशासन देखता है तो ज़रूर पहुँचेगी वहाँ पर। और श्रवण जी आप एक ही कमेंट बार बार ना करें सर, फिर और लोगों के कमेंट रह जाते हैं। बाढ़ देहरी गांव में आने लगा पानी जबकि बांध 10 किलोमीटर दूर है। अच्छा, भूर सिंह जी कह रहे हैं। तो भाई आप गौरव जी कह रहे हैं पढ़ लिया है, बार बार शेयर मत करो, कोई बहादुरी का। हाँ बिल्कुल गौरव जी, मैं भी वही कह रहा हूँ श्रवण जी से, बार बार एक ही चीज़ को आप ना भेजें तो जो हमारे दर्शक हैं ना उनके फिर वो रह जाते हैं, कमेंट्स हैं वो रह जाते हैं, तो ज़रूरी कमेंट्स हैं वो आना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो कुल मिला करके सब जगह से मेरे पास में खबर आ रही है और कई बार होता है सर, देखिए, और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा, ऑथेंटिक अगर वीडियो है कोई भी तो आप बिल्कुल बेशक हमें भेजें। जब हमें लगता है कि हाँ यार कोई गलत वीडियो लगा है तो बिल्कुल उसे हटाने में हमें कोई बुराई नहीं है सर। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, खबर झूठी ना कहें आप, खबर तो सच है, अपडेट तो मैंने भी पूरी बना रखी है। और अगर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आज मैं घर से लाइव नहीं करता तो जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जी को भी मैं ज़रूर लेता लाइव पर, जो करौली के जिला कलेक्टर हैं, या एसपी साहब को, ताकि उनसे पूरे हालात की हम जानकारी लेते कि अब करौली ज़िले में क्या स्थिति चल रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, शिवरतन जी जो हैं उनको भी मैं लेता कि सर गंगापुर सिटी में क्या हालात हैं, कहाँ कहाँ आपने काम देखा है आज और कितनी राहत दी है। लेकिन फिर भी मैंने इनसे अपडेट ज़रूर ले लिया था शाम को कॉल करके। एक उन्होंने वार्ड नंबर 50 का जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे, वहाँ भी प्रशासन ने फिर शाम को फिर प्रशासन वहाँ पहुँचा है, जेसीबी पहुँची है और दूसरे रास्ते से अब वहाँ पानी निकाला जा रहा है। राजेंद्र जी कह रहे हैं सवाई माधोपुर ज़िले का सबसे बड़ा बांध ढील बांध, बिल्कुल उसकी चादर भी आज रात तक चल जाएगी। हाँ, उसमें भी पानी की ज़बरदस्त आवक हुई है राजेंद्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वहाँ भी ये है मोरेल बांध में पानी की आवक तेज़ी से हो रही है, बिल्कुल। ये कल भी हमने आपको अपडेट दी थी। और भूर सिंह जी, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बाढ़ देहरी गांव में कुओं में पानी आने लगा है, आना चाहिए सर, इसी की दरकार थी ताकि वाटर लेवल बढ़े और ये ज़रूरी है। हाँ सुरेश भाई, घर से ही करना पड़ रहा है आज मुझे, क्योंकि बाहर मौसम ठीक नहीं है और फिर परेशानी आती।
तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, तो हम नहीं चाह रहे थे। और मैं ये चाह रहा था आज, आपको वैसे तो पता है कि सोमवार को हम गैप रखते हैं, लेकिन क्योंकि आज बारिश की अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, तो मैं दिन भर से सारी खबरें मैंने कलेक्ट की है जहाँ जहाँ से आई, और उसके बाद में फिर शाम को हमने प्लान बनाया कि आज हम बारिश की अपडेट ज़रूर देंगे, कहाँ क्या चल रहा है, क्या हालात हैं। जितने भी वीडियो आए हैं वो सारे आप हमारे पेज पर जा कर के देख सकते हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें, तो मिल जाएगी आपको हर जगह की खबर। हाँ बिल्कुल अयूब भाई, करौली ज़िले में और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त खबर है। दीपक गुप्ता जी कह रहे हैं ये वाली फसल ज़रूर ख़राब हुई है। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। कुछ दर्शकों ने हमारे कमेंट किया था कि साहब किसानों के लिए राहत है, लेकिन मैंने इसीलिए मैंने कहा है कि सर राहत तब तक है जब तक एक सीमित मात्रा में अगर पानी आए, बारिश हो, लेकिन ज़्यादा पानी जब आता है या ज़्यादा बरसात होती है ना तो फसल गल भी जाती है सर। कबीराज मीना जी कह रहे हैं अजय जी गांव बाढ़ रामसर में कल शाम से लाइट नहीं है। सर बिल्कुल आप वहाँ के जयन अयन को बात करें, वजह क्या है बिल्कुल पूछें, बाढ़ रामसर में लाइट क्यों नहीं है। और मेरे ख्याल से लाइव देख रहे होंगे अगर एक्शन साहब या जयन साहब, तो ज़रूर कार्रवाई होगी कि क्या वजूहत रही है कि बाढ़ रामसर में। क्योंकि देखो एक तो ये और समस्या है कि बारिश कई आफत लेकर के आती है, बत्ती गुल ज़रूर होती है। करौली ज़िला मुख्यालय पर आज जब हम खबर बता रहे थे तो लाइट काफ़ी देर से वहाँ भी बंद कर दी गई थी, सप्लाई बंद कर दी जाती है, और ये कई बार ज़रूरी भी होता है सर एहतियात के लिए। सर जी आज सोमवार है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है आज बारिश की। बिल्कुल सर बिल्कुल, सब जगह ही अच्छी बारिश हुई है साहब, और इंतज़ार सभी को था। हम भी लगातार खबरों में दिखा रहे थे कि साहब कब तक गर्मी मरेंगे, और तापमान अभी भी वही चल रहा है। धुंधेश्वर की स्थिति शानदार है। मैं आपको बता दूँ कल मैंने लाइव चलाया था धुंधेश्वर सर, कल तो मैं जाकर के उल्टा पछताया था, कितनी ज़बरदस्त गर्मी थी और पानी भी बहुत कम आ रहा था। आज तो कंडीशन ये है सर कि सीढ़ियों तक में ज़बरदस्त पानी की आवक हुई है। आज तो सीढ़ियों तक में पानी आ रहा था सर, और आज तो कई जगह से झरने फूट पड़े वहाँ पर। तो आज जो धुंधेश्वर का दृश्य था, वो था ना दृश्य, बड़ा शानदार था। तो आज धुंधेश्वर जो है वो पूरे शबाब पर है, वहाँ झरने अब, और झरने अब कई जगह हैं। सीता माता का जो पर्यटक स्थल है, अमरेश्वर पर्यटक स्थल है सवाई माधोपुर में, वहाँ से भी आए हैं। तो लगातार हर जगह से आ रही है। और बिल्कुल अक्षय भाई आज अच्छा माहौल था धुंधेश्वर का, वहाँ से काफ़ी फ़ोटो और वीडियो मेरे पास में आए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं। और गंगापुर सिटी की मैं आपको बता रहा था, दयाल नगर की खबर आई थी, सालौदा वाला जो एरिया है लाइव हमने चलाई है। सभापति महोदय ने अभी जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि सर वहाँ जेसीबी चल रही है और बहुत जल्दी वहाँ का जो पानी है उसकी निकासी कर दी जाएगी। इसके अलावा बाईपास मालियों की जो बस्ती है वहाँ भी जल भराव की समस्या आई थी, और खुद शिवरतन जी वहाँ पहुँचे और वहाँ भी जेसीबी लगवा करके और पानी निकासी की व्यवस्था जो है कर दी गई है। चूली गेट पर भी पानी ज़्यादा भरता है, लेकिन उस चीज़ को भी वहाँ जा कर के खुद शिवरतन जी ने देखा है, और वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है ताकि पानी जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाए। बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप। शनिदेव का जो मंदिर है सलेमपुर में, सवाई माधोपुर रोड पर, उसमें जो रेलवे की पुलिया है उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। हाँ बिल्कुल। अयूब शाह कह रहे हैं अजय जी मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल अयूब भाई, जब चाहें तब मिल सकते हैं आप मुझसे। फसल गल गई, बदन जी कह रहे हैं। बिल्कुल बदन भाई, मैं भी वही कह रहा हूँ कि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है सर कि अब फसल जो है गलने के कगार पर है। लेकिन इतना ज़रूर है किसान भाई, एक चीज़ से राहत ज़रूर है कि एक तो तालाब बांध भर गए, और दूसरी बात कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये है आगे की जो फसल है ना उसका हो जाएगा मामला। नाजिमवाला में भी पानी की काफ़ी आवक हुई है। हाँ बिल्कुल विवेक जी, उसमें भी पानी आ रहा है। अच्छा अपने यहाँ तो क्या है कि मैंने जैसे बताया रिमझिम बरसात ही हुई है, अगर तेज़ बरसात हो जाती ना तो फिर मामला बिगड़ जाता, लेकिन रिमझिम बरसात ने भी हालात बड़े ख़राब कर दिए। गंगापुर में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं थी सर, क्योंकि ये सीवरेज वालों ने, अमृत योजना वालों ने तो पहले ही ऐसी तैसी करके पटक रखी थी। और जहाँ पेच वर्क हो गया था ना, वहाँ से भी मेरे पास में आज नवीन स्कूल के सामने जहाँ पेच वर्क हुआ था वहाँ सड़क धंस गई, 4-5 फीट का गड्ढा बन गया सर, और बहुत लोग उसमें गिर करके चोटिल हुए हैं। एक बच्चे को भी चोट लगी है, बाइक सवार हैं वो भी उसमें गिरे हैं। उन्होंने हमें सूचना दी, वार्ड मेंबर से भी हमने तुरंत संपर्क किया। अच्छा इस समय गंगापुर सिटी के जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ।
वार्ड मेंबर तो आप बन गए और बहुत बढ़िया तरीके से आप, अभी तो आप बड़ी सुस्त नींद में सो रहे थे सर, लेकिन अब आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा। शिवरतन जी का कहना है कि आपात स्थिति में अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो बेझिझक उन्हें बताएं। और हम ये भी जानते हैं नगर परिषद के पास में रिसोर्सेज कितने कम हैं, मुश्किल 2-3 ही जेसीबी हैं जो काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अलर्ट ज़रूर रहें। एक दूसरी बात, जितने भी वार्ड मेंबर हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सर, कॉलोनियों पर अब नज़र ज़रूर रखें। क्यों कि बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनके घरों में मान लीजिए पानी भर गया है या रहने की उनके पास में जगह नहीं बची है, तो ऐसे परिवारों को भी एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है और वार्ड मेंबर की सबसे पहली प्राथमिकता बनती है ऐसे परिवारों की नज़र ज़रूर रखें, उनको राहत जल्द से जल्द पहुँचाएँ। राशन सामग्री है या उनके रहने का ठिकाना है, उसकी व्यवस्था आप ज़रूर करें। सपोर्टरा पंचायत में 2 आदमियों की मौत हुई है, जितेंद्र जी कह रहे हैं। एक तो मैंने दिखा दिया था, एक बालक का मामला था, है ना, ओगा नदी में जो है और वहाँ से आई थी, और कई जगह घरों के गिरने की, दीवारें गिरने की भी कई जगह से खबर आई है। वार्ड नंबर 50 है, उसमें भी कई मकान ऐसे हैं सर जो धाराशायी हो गए। आलोक शिराधना जी कह रहे हैं भौताई की पुलिया, अच्छा वो भी फुल हो गई। हाँ, वो रेलवे की जो पुलिया है, बिल्कुल उनमें तो बहुत आसानी से पानी आ गया होगा सर। खेड़ली बगड़ाई में हालत ख़राब है, अभिषेक जी कह रहे हैं। तो वहाँ से वीडियो वगैरह आप भेजें, हम एसडीएम साहब को भेजेंगे। वैसे आप लोगों ने भी सूचना दे दी होगी एसडीएम साहब को, क्योंकि प्रशासन भी इन दिनों अलर्ट ही रहता है, तो वो भी हर चीज़ पर नज़र रखता है। आप देखिए कि वार्ड नंबर 50 में तहसीलदार साहब भी पहुँच गए थे शाम को और देख करके आए थे पूरा हालात। और आज एडीएम साहब है, एसडीएम साहब है, वो भी आज दिन भर मॉनिटरिंग पर रहे। एएसपी हिमांशु सर हैं, वो भी आज मॉनिटरिंग पर रहे, कहाँ क्या हालात हैं, किस तरह उन पर काबू पाया जा सकता है। राधा स्वामी सत्संग, हाँ इसकी तो मैंने चला दी थी सर, और सुबह सभापति महोदय को भी मैंने इसके बारे में बता दिया था, वहाँ पानी भरने को लेकर के। राधा स्वामी सत्संग कॉलोनी में थोड़ी, हाँ बिल्कुल, तो मैंने बलराज भाई मैंने सुबह सभापति महोदय को बोल दिया था, और एक बार आप मुझे सुबह और बता दें कि क्या हालात हैं, मैं सुबह और वहाँ कोशिश करके और ज़रूर जेसीबी वगैरह पहुँचा करके और उसका करूँगा। सर मैं बार बार बता चुका हूँ बड़ी उदय का कि अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, ठीक है। तो ये है, और कहीं से कोई खबर या अपडेट नहीं है, और ये अभी तक मेरे पास में जो खबरें आई हैं वो मैंने आपको बताई है। बाकी अच्छी खासी बारिश हो रही है और पाचना के गेट खुल चुके हैं, पानी तेज़ी से भरतपुर की ओर दौड़ रहा है। वहाँ के जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने भी भरतपुर को अलर्ट कर दिया है, और सुबह देखते हैं वहाँ से क्या कुछ खबरें आती है। गंगापुर सिटी के मुख्य सड़कों पर खूब पानी का सैलाब रहा है, मैंने हर जगह से दिखाई है। सालोदा की स्थिति ज़्यादा ख़राब है, और सैनी कॉलोनी है, और जो ऐसी बस्तियां नई बनी हैं जिनमें नई आबादी हुई है, सभापति महोदय से भी मेरा निवेदन है सर, जहां नई आबादी है, जहां अभी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन पर खासा तवज्जो देने की आवश्यकता है, उन पर खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। वार्ड नंबर 49 रिको एरिया, बिल्कुल वहाँ भी मेरे ख्याल से जो वो पुलिया है ना, दौसा गंगापुर रेलवे लाइन जो निकली है और उसके नीचे की पुलिया है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है सर, तो उसको भी जा करके आप ज़रूर देखें। और वार्ड नंबर 49 के जो पार्षद हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बिल्कुल आप मॉनिटरिंग करें। वार्ड नंबर 45 है, उनके जो वार्ड मेंबर हैं वो भी जा करके वहाँ देखें। सैनी कॉलोनी में भी हालत ज़्यादा ख़राब है सर, वो भी बस्ती ऐसी है जो नई बसी है, तो उसमें भी आप जा करके देखें। आज वहाँ से शाम को विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी पानी निकालने को लेकर के, वहाँ से भी मेरे पास दर्शकों ने फ़ोन किया था कि सर ये हालात है, सड़क को काट करके और लोग पानी निकाल रहे हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर आप ध्यान रखें। तो ये तमाम खबरें थी जो करौली ज़िले से हमारे पास में आई है और सवाई माधोपुर से आई हैं। वैक्सीनेशन का काम ज़रूर जारी है। आपको मैं बता दूं इसको लेकर के भी अपडेट कि कोविशील्ड की 4000 और कोवैक्सीन की 3200 डोज आ चुकी हैं, और कल ये लगाई जाएंगी फर्स्ट और सेकंड डोज। मैं अभी बता देता हूं आपको, फर्स्ट और सेकंड डोज ज़रूर लगाई जाएगी। और एक बात और, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं सेकंड डोज लगवाने में। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने फर्स्ट डोज लगवा ली और आपका टाइम हो चुका है सेकंड डोज लगवाने का, तो आप ज़रूर लगवाएं सर, इसमें लापरवाही नहीं करें, वरना आपने जो पहली डोज लगवाई है उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। आपके शरीर में जो इम्यूनिटी और एंटीबॉडी बननी थी वो फिर नहीं बन पाएगी। तो बिल्कुल टाइमली आप पहुँचें।
नगर परिषद बिल्कुल फेल, राजेश जी कह रहे हैं। राजेश भाई पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो हमेशा से होता आया है। हर बार चाहे प्रतिनिधि बदल गए हों, चाहे प्रशासन बदल गया हो, गंगापुर की समस्या तो यथावत रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सोच समझ करके, बिना किसी प्लानिंग के ही तो ये काम चल रहा है। अगर सोच समझ करके प्लानिंग के साथ काम किया जाए कि जल निकासी का प्रबंध कितना बेहतर हो सकता है, किस तरीके से किया जाए, तो मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वही बात है कि टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उन पर गौर नहीं किया जाता, बस बजट पास कर दिया जाता है, नालों की सफाई करवा दो, ये करवा दो, पानी निकल जाएगा। ऐसे पानी नहीं निकलता सर। आपको शहर की लेवलिंग और जोग्राफिकल जो मूवमेंट है उसको देखना पड़ेगा, जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ेगा। भौगोलिक स्थिति गंगापुर शहर की है क्या, कितनी नीचाई पर है, कौन सा क्षेत्र ऊंचाई पर है, किस तरह पानी को निकाला जा सकता है, कहाँ निकाला जा सकता है। जब तक इसको बैठ करके आप प्लान ही नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी करते रहो। ऐसे नहीं होता जल निकासी का। तो वो चीज़ है ना कि नगर परिषद कोई भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, प्रयास सबने अपने अपने हिसाब से करने का प्रयास किया है, मगर परमानेंट सॉल्यूशन इसलिए नहीं हो पाया कि प्लानिंग नहीं थी। कोई जो एक्सपर्ट लोग थे उनसे राय लेकर के अगर प्लानिंग की जाए तो निकल सकता है। रेलवे की 3 पुलिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल फुल है, लबालब है, वहाँ भी हालात ख़राब हैं। मेरे पास सुबह वीडियो आए थे, दर्शकों ने वहाँ से फ़ोन भी किया था कि सर 3 पुलिया जो है वाला एरिया है उसकी भी हालत ज़्यादा ख़राब। एक एरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसे एरिए हैं जहाँ गंगापुर सिटी में आज हालात विपरीत देखने को मिले हैं और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने वार्ड मेंबर जो हैं उनके नंबर आप अपने पास रखें, उनको तुरंत सूचना दें। और जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रभु अब तो कम से कम रोल में आ जाओ। जिस चीज़ के लिए लोगों ने आपको चुना है ना, असली इम्तिहान की घड़ी आपकी अब है। अब आपको काम करके दिखाना है, लोगों को कितनी राहत आप दिलवा सकते हैं, लोगों के कितने काम आप कर सकते हैं। और अभी तो बूढ़ा वगैरह और नहीं आएगा कॉलोनियों में, ये और बता दूं मैं आपको, क्योंकि जहाँ से बूढ़ा आता है वो वहाँ भी तो बिल्कुल पानी भर गया और वो जगह भी अब गीली हो गई। तो वहाँ जेसीबी अब खुदाई उदाई करके और बूढ़ा भी नहीं भेज सकती आपको। 1-2 दिन अगर बारिश रुक जाएगी तो फिर ज़रूर जहाँ कॉलोनियों में समस्या है तो वहाँ तुरंत तेज़ी से बूढ़ा वगैरह पहुँचाया जाएगा। आज मेरी इस बात को लेकर के सभापति महोदय से भी बातचीत हुई थी, इस मसले को लेकर के भी, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल, लेकिन अब 1-2 दिन तो समस्या ये है, अगर इसी तरह बारिश चलती रही तो बूढ़ा लाना वहाँ से वो टेढ़ा काम है। मोहर्रम है तो मोहर्रम अभी डल नहीं रही है। तो जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनसे कहूँगा कि अब कम से कम अलर्ट मोड पर रहें आप और फील्ड में रहें, ठीक है ना। और तुरंत सूचना दें आप प्रशासन को, कोई भी अगर ऐसी आपदा आती है, संकट की स्थिति आती है, ताकि प्रशासन जो है तुरंत आपको राहत पहुंचा पाए और लोगों को राहत मिले, ठीक है ना। बाकी जो ऐसे है ना बिल्कुल बैल के ताऊ, जो बन तो गए वार्ड मेंबर लेकिन उनको होश ही नहीं है कि हमारे वार्ड में चल क्या रहा है। तो जनता से मेरी अपील है, उनको जाकर के जगाओ जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, कि अब तो कम से कम वार्ड की सुध ले लो, जहाँ हालात ख़राब है उनको ठीक करवाओ, पानी निकासी का बंदोबस्त करो। और जाते जाते इतना ही कहूँगा कि करौली ज़िले में और सवाई माधोपुर ज़िले में अलर्ट घोषित किया गया है। चौथका, बरवाड़ा, बौली, सवाई माधोपुर, इनमें ज़बरदस्त बारिश हो रही है और हो सकता है रात को भी तेज़ बारिश हो जाए। अगर करौली में तेज़ बारिश होती है तो हो सकता है पाचना के एक गेट को और खोला जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। प्रशासन को अभी से पूरी तैयारी करके और फिर आगे काम करना है ताकि कोई कैलेमिटीज़ ना हो। ये है। अयूब भाई एक दिन करौली से भी लाइव दिखाएं, चलो करेंगे कोशिश, करौली से भी लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप तो कम से कम हमारी खबरों को शेयर ज़रूर करें। और करौली है, माधोपुर है, हिंडौन है, महावीर जी है, यहाँ जितने भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार हैं उन तक तो भेजा करें आप खबरों को, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एरिया में जब खबरें पहुँचती है ना तो फिर लोग भी खबरें भेजेंगे हमारे पास। जब एरिया में लोग जानेंगे ही नहीं, क्षेत्र में लोगों को पता ही नहीं है कि एक चैनल ऐसा है जो हर तरह की खबर हमको दिखा रहा है, लाइव दिखा रहा है, तभी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। तो हम तो चाहते हैं कि करौली है, हिंडौन है, महावीर जी है, टोडा भीम है, गुड़ाचंद्र जी है, वहाँ भी हमारे जो पत्रकार हैं वो खबरों का प्रचार प्रसार करें, आप लोग खबरों का प्रचार प्रसार करें, वहाँ से भी खबरें हमारे पास में आएँ लाइव, तो अच्छा रहेगा।
नांदोती है तो नांदोती क्षेत्र में भी बारिश तो हुई है आज, लेकिन अभी स्थिति उतनी ज़्यादा उरूज पर नहीं है। जो बड़े तालाब और बांध हैं उनमें पानी की आवक तो हुई है मगर कम हुई है, ठीक है ना। ये नांदोती साइड की खबर है। वहाँ मैंने आपको बताया ना, बरसात सबसे ज़्यादा हुई है माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, बौली, सपोटरा, करौली, इनमें ही सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। और करौली में जो सबसे ज़्यादा हालात बिगाड़े हैं वो पाचना ने बिगाड़े, लेकिन वो खुलना भी ज़रूरी था, क्योंकि एक निश्चित लेवल तक ही आप पानी भर सकते हैं बांध में, उसके बाद तो आपको गेट खोलने पड़ेंगे। लेकिन अच्छा रहा, गेट खोल दिए और बरसों बाद इन नदियों में पानी आया है साहब, अच्छी बात है, वाटर लेवल बढ़ेगा। लेकिन इस बार की जो खबर है वो जो फसल है उसमें ज़रूर थोड़ा सा नुकसान रहेगा। आगे आने वाली फसल है वो ज़रूर अच्छी हो जाएगी। सर लाहौर से भी देख रहे हैं, बिल्कुल सिद्धार्थ जी धन्यवाद, देखा करें। और न सिर्फ लाहौर से बल्कि जहाँ भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार हैं वहाँ खबरों को शेयर ज़रूर करें, उनके पास में पहुँचाएँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। दूसरी बात, इन दिनों जैसा मैं बार बार बताता हूँ, एक तो अपने बच्चों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने दें, बारिश में उसका ख्याल रखें। दूसरी बात, जो जीव जंतु हैं है ना, कीड़े मकोड़े, उनका प्रकोप भी ज़्यादा रहता है। सांप है, अब ज़्यादा सांप निकलेंगे है ना बारिश के टाइम में, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। घर पर हमेशा टॉर्च है, इसका इंतज़ाम रखें। आजकल तो वैसे भी घरों में इन्वर्टर होते हैं तो ज़्यादा समस्या नहीं आती है। और विद्युत सप्लाई है, मैं तो ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस समय कम से कम गंगापुर सिटी बिजली विभाग जो है ना वो विद्युत सप्लाई ठीक दे रहा है। हालांकि कई बार बड़ी बचकानी हरकत ये लोग कर देते हैं कि बारिश नहीं आए ना उससे पहले तो लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ये है, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, परिवार के साथ रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। और पर्यटक स्थल जो हैं उन पर घूमने जाने को थोड़ा सा अवॉइड करें। धुंधेश्वर धाम से भी मेरे पास में कुछ खबरें आई हैं कि सर कल भी वहाँ कोई दुर्घटना हो गई थी, तो ऐसी जगह पे जाने से थोड़ा सा बचें, थोड़ा सा सामान्य हो जाए, क्योंकि अभी तो ये शबाब पे रहेगी सर बारिश, क्योंकि लेट तो शुरू हुआ है मानसून और लेट तक ही ये चलेगा। तो मानसून है, अब वो तो कुदरत तो अपना रंग दिखाएगी और प्रकृति से लड़ना इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो लाइव थी उसके पीछे बस मेरा यही उद्देश्य था कि आपको दिन भर की जो है वो मैं अपडेट दे दूं, बारिश की क्या पोजीशन है। तो अलर्ट पर हैं और बारिश चल रही है, गंगापुर सिटी में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, सभापति महोदय जो है एक्शन में हैं। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जिनमें से पानी निकासी के लिए जेसीबी चलाई जा रही है और चल रही है, ठीक है ना। बाकी करौली और सपोटरा के जो लोग हैं वो अपना ख्याल ज़रूर रखें। और आपके आसपास से कोई भी अच्छी खबर है या बुरी खबर है, पॉजिटिव या नेगेटिव खबर है, तो बेझिझक आप हमें वीडियो बना करके भेजें। जगह का पूरा विवरण जो है कम से कम वो ज़रूर भेजें आप हमारे पास डिटेल कि यहाँ की खबर है और ये घटना वहाँ पर हुई है, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का। और कल तो फिर अंशु पहलू आएगा ही, तो इस खबर को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और अगर रात में भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो बेझिझक आप हमारे पास में वीडियो भेजें। मेरे जो नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उस पर आप ज़रूर भेजें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जय हिंद और जय भारत।